जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। 21 मार्च 2026 को यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के द्वारा एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियंस इन एसएसबी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया। नोटिफिकेशन जैसे कि अपडेट कर दिया गया है। सॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका एड्रेस की बात करेंगे तो ईस्ट ब्लॉक 5 RK फ्रॉम न्यू दिल्ली है, 110066 है। ये एड्रेस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। और इसका जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 21 यहाँ पर मार्च 2026 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं और इसके बाद में 20 अप्रैल 2026 इसका क्लोजिंग डेट है। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत है एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से रेडियोग्राफर के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, फार्मासिस्ट के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स डेंटल टेक्नीशियंस, मतलब इनको ये पोस्ट दिया जाएगा। इसका जो होगा, ठीक है ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत में इंक्लूड होंगे ये वाले, जिसमें रेडियोग्राफर है, फार्मासिस्ट के लिए है और ऑपरेशन थिएटर से जो टेक्नीशियन हो गया और डेंटल टेक्नीशियन का। आगे बढ़ते हैं एसएसबी के अंतर्गत पे हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अप्लाई की बात करेंगे तो आपको अप्लाई करना है applyssb.com के अंतर्गत पे जाकर ऑफिशियल जो इनका वेबसाइट है इसके अंतर्गत पे पीडीएफ जैसे कि प्रोवाइड कर दिया गया ऑफिशियल जो इसके अंतर्गत पे है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है और कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पर बटा हुआ है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है रेडियोग्राफर के लिए अनरिजर्व के लिए टोटल 2 पोस्ट है, तो एक शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, टोटल 3 पोस्टें हैं। और सेकंड है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया फार्मासिस्ट के लिए अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्टें हैं। थर्ड नंबर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया ऑपरेशन थिएटर्स टेक्नीशियंस के लिए अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट और टोटल 1 पोस्ट है। और फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया डेंटल टेक्नीशियन के लिए अनरिजर्व के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है और उसके बाद में टोटल 1 पोस्ट हो जाता है। अनरिजर्व में 5 पोस्ट है और शेड्यूल कास्ट में 1 पोस्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 और टोटल 7 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पे। सारी कैटेगरी वाइज इसके अंतर्गत में हमने देख लिया। थोड़ा सा नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप से रिलेटेड आप इसके अंतर्गत पे देख लेना। ग्रुप सी के अंतर्गत की ये वैकेंसी इसके अंतर्गत पे निकल के आता है। आगे पॉइंट इसके अंतर्गत पे देख लेंगे जो आपका यहाँ पर पे लेवल होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर्स फार्मासिस्ट ऑपरेशन थिएटर्स टेक्नीशियंस एंड डेंटल टेक्नीशियंस, पे लेवल आपका क्या होगा इसके अंतर्गत पे लेवल 5 के अंतर्गत होगा, ठीक है। थोड़ा से पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स रेडियोग्राफर्स आपका एज लिमिट बिटवीन 18 एंड 27, आपका मैक्सिमम एज लिमिट 18 और मिनिमम एज लिमिट 27 होनी चाहिए। कब? 20 अप्रैल 2026 के डेट के अंतर्गत पे। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल्स क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए क्या कहा गया है? 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड सेकंड पॉइंट है इसके अंतर्गत पे डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 2 years इन मेडिकल इमेजिंग। इसके अंतर्गत पे जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेडिकल जो इमेजिंग है टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एंड थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 years का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रेडियोग्राफर इन द रेडियोलॉजी इमेजिंग। और उसके बाद में सेंटर और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 100 बेड्स हॉस्पिटल, और जो 100 बेड का हॉस्पिटल होगा उसके अंतर्गत से, और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी हो, सेंट्रल या स्टेट का एलिजिबल हो सकता है। एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन क्या होगा आपका? अधिकतम जो है अगर बात करेंगे तो 1 साल का होना चाहिए एज रेडियोग्राफर इन द रेडियोलॉजी के अंतर्गत पे इमेजिंग हो गया। और सेंटर और 100 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत पे, वो भले स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो आपका एज लिमिट 18 से लेकर 27 के बीच में होना चाहिए। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, पहला पॉइंट है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और सेकंड है डिप्लोमा इन फार्मेसी ऑफ ड्यूरेशंस 2 years फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेल बी अगर बात रजिस्टर्ड एज द फार्मासिस्ट अंडर द फार्मासिस्ट जो एक्ट है 1948 के अंतर्गत पे। एंड थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 years एज फार्मासिस्ट इन अ मिनिमम 100 बेड्स हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
उसके बाद में थर्ड की बात करेंगे तो असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर है ऑपरेशन थिएटर से टेक्नीशियंस के लिए आपका एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सेकंड पॉइंट है डिप्लोमा कोर्स ऑफ, अगर बात करेंगे तो ड्यूरेशंस 2 ईयर्स इन ऑपरेशंस थिएटर्स टेक्नोलॉजी और हो गया टेक्नीशियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। थर्ड पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स एज ऑपरेशंस थिएटर टेक्नीशियंस इन अ मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए डेंटल जो टेक्नीशियंस के है इसमें भी एज लिमिट वही है बिटवीन 18 से लेकर 27 का। जो फॉर्म फिल करने का जो क्लोजिंग डेट है उस डेट के अंतर्गत में जो क्लोजिंग डेट है क्या है फॉर्म फिल करने का 20 अप्रैल 2026 को, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और उसके बाद में सेकंड है डिप्लोमा इन डेंटल, अगर हाइजीनिस्ट ऑफ अगर बात करेंगे तो ड्यूरेशंस 2 ईयर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड रजिस्टर्ड विथ द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। थर्ड है वर्क एक्सपीरियंस ऑफ, जो है बात करेंगे तो ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स का आपका इसके अंतर्गत पर डेंटल यूनिट ऑफ डेंटल हॉस्पिटल और मिनिमम 100 बेड्स का जो हॉस्पिटल होगा और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का 100 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत का आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो 2-3 वैकेंसियाँ इसके अंतर्गत पे बटी हुई है, इसको भी अपने को ध्यान में रख लेना है। किसके लिए है? रेडियोग्राफर के अंतर्गत पे, फार्मासिस्ट के लिए भी, ऑपरेशन थिएटर से जो टेक्नीशियन है और उसके बाद में डेंटल टेक्नीशियन के अंतर्गत पे। ये पॉइंट अपने को क्या कर लेनी, थोड़ा सा अपने को ध्यान में रख लेना है। अगर आपका एज लिमिट मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे तो SC/ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर ड्यूरेशन से जो आपका मिलिट्री सर्विस हो गया रेंडेड फ्रॉम दी एक्चुअल एज के अंतर्गत पे। फोर्थ नंबर है डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट से है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंतर्गत पे अब टू दी एज ऑफ 40 ईयर्स आपका अनरिजर्व के लिए, 3 ईयर्स आपका होना चाहिए OBC के अंतर्गत पे, 45 ईयर्स के एज जो आपका होगा शेड्यूल कास्ट एज जो आपका होगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप का आपका एज होना चाहिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। 5 नंबर की बात करेंगे तो कैंडिडेट हु हैव, अगर बात करेंगे तो अगर ऑर्डिनरी वीन अगर बात करेंगे तो डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड्स फ्रॉम 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे ये आएगा तो 5 ईयर्स का है इसके अंतर्गत पे एज रिलैक्सेशन। 6 नंबर में अगर यही कैटेगरी के अंतर्गत पे OBC है तो 8 ईयर्स का, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आएगा तो 10 ईयर्स का। और 8 नंबर है चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 1984 रिवॉर्ड्स अफरा-तफरी है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत पे 5 ईयर्स का, इसमें OBC कैटेगरी है 8 ईयर्स का, और SC/ST कैटेगरी आ जाता है इसके अंतर्गत पे 10 ईयर्स का। ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं रीड कर रहा हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा इसको अपने अंतर में ध्यान रख लेना है ताकि अपने को इसमें समझ में आ जाए। अगर बात करेंगे तो बहुत सारे पॉइंटों में यहाँ पर हाईलाइट किया गया, 22 पेज का यहाँ पर PDF यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। डीपली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। मेरा टारगेट रहता है कि कम समय के अंतर्गत मैं इसके अंतर्गत पर प्रोवाइड करूँ। फीस पेमेंट एंड जो अगर बात करेंगे मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू पे एग्जामिनेशन फीस। अगर बात अमाउंटिंग की बात करेंगे तो 100 रुपीज़ पे करना है इसके अंतर्गत पे थ्रू आपके पास में जो भी फैसिलिटी है। However, scheduled caste, scheduled tribe, ex-servicemen and female candidates are exempted from payment of examinations फीस। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो कैसे अप्लाई करना है, रिक्रूटमेंट SBI.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। इसके अंतर्गत पे भी जो कंडीशन है बहुत सारे, जैसे ये देखो पोस्ट कौन सा है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, कैटेगरी क्या है। उसके बाद में जो भी यहाँ पर पॉइंट निकल के आ रही हैं थोड़ा सा आपने इसके अंतर्गत पे ध्यान रख लेना। 23 पॉइंट इसके अंतर्गत पे है। अपलोड फोटो की बात करेंगे तो आपका लेस देन 12 KB एंड ग्रेटर देन 4 KB के बीच में आपका होना चाहिए। और उसके बाद में फेस आपका 75% आपका फेस कवर होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड आपकी होनी चाहिए जैसे कि यहाँ पर मेंशन कहा गया है। और JPG फॉर्मेट के अंतर्गत तो होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। और अपलोड सिग्नेचर की बात करेंगे तो लेस देन 12 KB एंड ग्रेटर देन 4 KB के अंतर्गत पे JPG फॉर्मेट के अंतर्गत पर ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इन पॉइंटों को आपका ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉइंट इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए थोड़ा सा इसके अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो PST जो टेस्ट इसके अंतर्गत होता है इसमें भी अपने को ध्यान में रखना होता है। इसमें बहुत सारे पॉइंटों में बटा हुआ है, जैसे कहा गया है कि द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स
एक्सेप्ट इसमें कहा गया है दो मेंटेन्ड बिलो, यहाँ पर अनरिजर्व्ड और हो गया। अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट मेल के लिए होता है बिना फुलाई 75 और फुलाने के बाद में 80 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए ये चेस्ट से रिलेटेड माप नहीं होता है, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आगे प्रोवाइड भी नहीं करूँगा। और उसके बाद में दी मिनिमम्स हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंतर्गत पे ऑफ ऑल स्टेट और दी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट और एज गिवन इन दी फॉलोइंग पैरा विल बी। इसमें जो मेल की हाइट होगी 160 सेंटीमीटर और फीमेल की जो होगी 148, और मेल का जो चेस्ट होगा बिना फुलाई 75 और फुलाने के बाद में इसके अंतर्गत पे 80 है। चेस्ट के माप सब में वही है, ठीक है ना, बिना फुलाई 75 और फुलाने के बाद में 80। अगर मैं प्रोवाइड नहीं करूँ तो अपने को इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेना है। थर्ड नंबर का पॉइंट है दी मिनिमम जो हाइट है और है इसके अंतर्गत पे चेस्ट फॉर दी ऑल दी शेड्यूल ट्राइब्स और हीलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के अंतर्गत हाइट 155 सेंटीमीटर और मेल के लिए, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत पे हिल सर्टिफिकेट भी लग जाएगा, ठीक है, जो भी हिल एरिया के अंतर्गत पे आता है। और उसके बाद में दी मिनिमम्स हाइट ऑफ चेस्ट फॉर दी ऑल शेड्यूल ट्राइब्स हिलिंग फ्रॉम लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म बेस के अंतर्गत पे अफेक्टेड जो है डिस्ट्रिक्ट में जो इंक्लूड हो जाता है। मेल की हाइट 158 सेंटीमीटर और फीमेल की 147 सेंटीमीटर होगा। 5 नंबर का जो पॉइंट है इसमें ध्यान देना, द मिनिमम्स हाइट ऑफ चेस्ट फॉर द कैंडिडेट जो इसमें इंक्लूड होगा फिलिंग द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली कुमाऊनी उत्तराखंड के अंतर्गत जो आता है, डोगरा और मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख विल बी। इसका हाइट 162 सेंटीमीटर 162.5 मेल की और फीमेल का 152 सेंटीमीटर इसकी हाइट इसके अंतर्गत होना चाहिए। 6 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो चीज़ है द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हिलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा अदर देन दी शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पाएगा। तो मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 और चेस्ट की माप बिना फुलाई 75 फुलाने के बाद में 80 होना चाहिए, इसमें भी वही कहा गया है। द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हिलिंग फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल्स जो एडमिनिस्ट्रेशंस अगर बात करेंगे तो कंप्रीजिंग इसमें कहा गया है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऑफ द 3 सब डिवीजन्स के अंतर्गत पे ये चीज़ जो दार्जिलिंग के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा इसके अंतर्गत पाया जा रहा है, बहुत सारे इसके अंतर्गत दार्जिलिंग के अंतर्गत पे, कलिम्पोंग के अंतर्गत पे है और कुरसोंग के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जा रहा है। और ये चीज़ देखो, ठीक है, इसके अंतर्गत पे जैसे कहा गया तो इसमें अलग अलग जो इंक्लूड हो जा रहा है। तो इसमें जो हाइट है आपकी मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत हाइट भी होनी चाहिए। इसमें डिटेल थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा 150 मार्क्स का होगा, 150 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। 3 आवर्स से 180 मिनट 3 घंटे का आपका पेपर होगा। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत 50 मार्क्स का होगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। और उसके बाद में 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होना आपका टेक्निकल जो आपका जो सब्जेक्ट है उसका पेपर होगा। उसके बाद में यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है फॉर जनरल EWS एंड OBC एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 50% मार्क्स लेके आना जरूरी है। फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 45% मार्क्स लेके आना इसके अंतर्गत पे कंपलसरी है, जो कि ज़रूरी है, ठीक है, चीज़ ध्यान रख लेना है, ठीक है। और इसमें शायद आगे फिजिकल जो माइक्रो फिजिकल जो टेस्ट से रिलेटेड होंगे शायद वो पॉइंट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड की होंगी। अगर आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो आप देख लेना, शायद डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिया गया, ठीक है। वैसे तो सॉल्ड रूप से आगे ही सारा का सारा हाईलाइट कर दिया है मैंने इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत तो हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर बात करेंगे तो एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर्स टेक्नीशियंस एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियंस के अंतर्गत पे यहाँ पर टोटल 7 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर अपडेट किया गया 21 मार्च 2026 को। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉल्ड रूप से इसके अंतर्गत पे हमारे द्वारा आपके लिए हाईलाइट कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्ड रूप से पुरानी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।